मिष्टी और रिया, मंगल ग्रह की रोमांचक सैर। एक रात रिया अपनी बालकनी में बैठी थी और आसमान के अनगिनत तारों को निहार रही थी। अचानक उसकी नज़र एक लाल चमकते तारे पर पड़ी। मिष्टी, वो लाल रंग का तारा कौन सा है? रिया ने अपनी आई स्मार्टवॉच मिष्टी से पूछा। मिष्टी मुस्कुराए और बोली, रिया, वो कोई तारा नहीं, बल्कि हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह मंगल मास है। क्या तुम मंगल ग्रह के रहस्यों को जानना चाहोगी? रिया उत्साहित होकर बोली, हाँ, मुझे बताओ मिष्टी। मिष्टी ने हवा में एक होलोग्राम प्रोजेक्ट किया, जिसमें मंगल ग्रह का 3D चित्र दिखाई दिया। मंगल ग्रह छोटा, ठंडा और लाल रंग का दिखता है। इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड आयन ऑक्साइड यानी जंग लगी होती है, जिससे ये लाल दिखता है। रिया ने हैरानी से पूछा, वाह, तो मंगल का रंग असल में जंग की वजह से है? बिल्कुल सही, रिया, मिष्टी ने जवाब दिया। अब मिष्टी ने एक होलोग्राम चार्ट प्रोजेक्ट किया, जिसमें धरती और मंगल की तुलना हो रही थी। धरती, हमारे पास ऑक्सीजन और पानी है। हमारी हवा मोटी, डेंस और जीवन के लिए सही है। यहाँ का तापमान जीवन के लिए अनुकूल है। मंगल, यहाँ हवा बहुत पतली थिन है, जिसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी सतह ठंडी और बंजर है। यहाँ कभी नदियाँ और झीलें हुआ करती थीं, लेकिन अब पानी सिर्फ बर्फ के रूप में मिलता है। तो क्या हम वहाँ बिना स्पेससूट के नहीं जा सकते? रिया ने पूछा। बिल्कुल नहीं, रिया, मंगल की हवा में सांस नहीं ली जा सकती। अब मिष्टी ने मंगल ग्रह के पुराने झीलों और नदियों का एक एनिमेशन दिखाया। वैज्ञानिकों को लगता है कि करोड़ों साल पहले मंगल पर पानी बहता था, जिससे वहाँ जीवन संभव हो सकता था। क्या मंगल पर एलियंस रहते थे? रिया ने चौंक कर पूछा। मिष्टी हंसते हुए बोली, अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन वैज्ञानिक वहाँ जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। रिया, क्या तुम जानती हो कि हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है? ओलिम्पस मॉन्स। ये 26 किलोमीटर ऊंचा ज्वालामुखी है, जो एवरेस्ट पर्वत से 3 गुना ऊंचा है। इतना बड़ा ज्वालामुखी! रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, लेकिन यह अब सुप्त इनएक्टिव हो चुका है। मिष्टी ने एक एनिमेशन दिखाया जिसमें मंगल ग्रह पर धूल के बड़े तूफान उठ रहे थे। रिया, मंगल पर धूल भरे तूफान आते हैं, जो कई महीनों तक चल सकते हैं। इतने लंबे तूफान, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ हवा बहुत हल्की है और सूरज की गर्मी से ये धूल भरी आंधियां बन जाती हैं। अब मिष्टी ने भविष्य की कल्पना दिखाई, जहाँ इंसान मंगल पर बस रहे थे। वैज्ञानिक 2030 तक मंगल पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहे हैं। मंगल पर घर बनाने के लिए मंगल की मिट्टी रेगुलिथ का उपयोग किया जाएगा। वैज्ञानिक वहाँ पौधे उगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक दिन हम मंगल पर भी रह सकते हैं? रिया ने रोमांच से पूछा। हाँ, लेकिन वहाँ रहने के लिए हमें बहुत तैयारी करनी होगी। मिष्टी ने नासा और इसरो के मिशनों का होलोग्राम दिखाया। नासा के रोबोटिक रोवर्स परसिवियरेंस रोवर मंगल की मिट्टी में प्राचीन जीवन के संकेत ढूंढ रहा है। क्यूरियोसिटी रोवर 2012 से मंगल की सतह पर घूम रहा है। रीजन लेटर आई इसरो का मंगल मिशन। मंगलयान भारत का पहला मंगल मिशन, जिसने मंगल की तस्वीरें भेजी थीं। वाह, भारत भी मंगल पर खोज कर रहा है। रिया खुशी से उछल पड़ी। रिया बहुत रोमांचित थी। उसने कहा, अब जब भी मैं लाल ग्रह को देखूंगी तो मुझे पता होगा कि वहाँ जीवन की खोज चल रही है। बिल्कुल सही, रिया, अब तुम अपने दोस्तों को भी यह सिखा सकती हो। हाँ, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट बनकर मंगल पर जाऊंगी। मिष्टी ने मुस्कुराकर कहा, शानदार सपना, रिया। सीख, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड आयन ऑक्साइड है। मंगल की हवा पतली और ठंडी है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। करोड़ों साल पहले मंगल पर नदियाँ और झीलें हुआ करती थीं। वैज्ञानिक मंगल पर जीवन के संकेत ढूंढने और इंसानों को भेजने की योजना बना रहे हैं। नासा और इसरो मंगल की स्टडी करने के लिए रोबोटिक मिशन भेज चुके हैं। अगर हम मंगल को समझें, तो हम ब्रह्मांड में और भी रहस्यों को खोज सकते हैं।